हेलो गाइस, मैं हूं काजल और आप देख रहे हो काजल की किचन। तो फ्रेंड्स, कल है होली अष्टमी का व्रत। तो मेरे पास जो है अभी सुबह जो है एक मैसेज आया था कि मैम मेरा फर्स्ट मंथ चल रहा है, तो मैं होली अष्टमी का व्रत रख सकती हूँ या नहीं रख सकती हूँ। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने प्रेगनेंसी में जो है मेरा 6वां महीना चल रहा था और मैंने व्रत कैसे रखा था होली अष्टमी का। क्योंकि होली अष्टमी का व्रत जो है वो बच्चे के लिए होता है, बच्चे की लंबी उम्र के लिए होता है, बच्चे की सुख समृद्धि के लिए होता है, बच्चा जीवन में तरक्की करे, तो इसीलिए ये व्रत होता है। तो फिर मैंने ये सोचा था कि मेरे पास तो मैंने कंसीव किया हुआ है और मैंने फिर ये भी सोच रखा था कि अगर मैं कंसीव भी नहीं करती तो भी मुझे ये व्रत रखना था, क्योंकि ये बच्चे के लिए होता है। अगर हमारी कोख नहीं खुल रही है तो स्याऊ माता जो है अपनी कृपा से हमारी स्याऊ माता जो है हमारी विनती सुनेगी और हमारी कोख खोलेगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए ही मैंने जो है व्रत रखा था। तो आपको ये व्रत कैसे रखना है, तो देखिए हमारे में सरगी वगैरह नहीं खाते। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने भी कोई सरगी वगैरह नहीं खाई थी करवा चौथ में। तो इसीलिए जो है ना, मैं यही वीडियो भी ऐसी बना रही हूँ कि जैसे मैंने एक्सपीरियंस अपना बताया था। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें सुबह उठकर जो है कुछ भी नहीं खाया था। बट अगर आपका फर्स्ट मंथ चल रहा है, सेकंड मंथ चल रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह होती होगी या फिर कोई दिक्कत होगी, तो आपको जो है सुबह उठ करके जो मैं आपको बता रही हूँ वैसे आप व्रत रखना, बहुत अच्छे से व्रत जाएगा। क्योंकि मैंने करवा चौथ का भी जो व्रत बताया था वो भी बहुत अच्छे से गया था। तो आपको भी वैसे ही रखना है। तो अगर आपके घर में सरगी खाते हो चाहे ना खाते हो, अगर आपको भूख ज़्यादा लगती है, क्योंकि देखिए प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लगती है, तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने एप्पल लेना है। आप अपने सरगी में जो है एक एप्पल ले सकते हो, एक गिलास दूध ले सकते हो। दूध अगर फुल क्रीम हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट वगैरह होता है जिससे बच्चे को और आपको भूख नहीं लगती है। और आपको नारियल पानी लेना है। तो सरगी के अंदर जो है आपको ये 3 चीज़ें ज़रूर इंक्लूड करनी है, ताकि आपको बिल्कुल भी जो है भूख ना लगे। क्योंकि प्रेगनेंसी का टाइम होता है, भूख ज़्यादा लगती है। तो मैं सरगी वगैरह कुछ नहीं खाती हूँ। बट जब हम सच्चे मन से व्रत रखते हैं ना और एक संकल्प लेते हैं, आप लोगों को संकल्प लेना चाहिए जब भी आप व्रत रखो, नहा के धो के जब आप पूजा पाठ करते हो, तो आप उसी टाइम भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति देना व्रत रखने की कि मुझे पता ही ना चले कि मैंने व्रत रखा है और मेरे बच्चे को और मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं होना चाहिए। जब मैं ऐसे बोलते रहे, मैं कोई भी व्रत रखती हूँ तो मैं ऐसे ही बोलती हूँ, तो आपको भी ऐसे ही बोलना है। आपको सरगी खा लेनी है और उसके बाद जो है अगर आपको सोना है तो सो जाइए। आप सोने के बाद जब भी आप थोड़ा सा लेट उठिए, 8 बजे, 8:30 बजे, 7 बजे, इतने बजे आप उठिए। उठने के बाद वही घर का काम वाम कीजिए। आप काम वगैरह करने के बाद आराम से जो है इसकी जो कहानी होती है वो आप घर में भी सुन सकते हो, और अगर आपके गली में कोई सुनता है तो वहाँ पे भी सुन सकते हो, या फिर आप मंदिर में जाकर भी सुन सकते हो। तो जो कैलेंडर आता है स्याऊ माता का, उसके अंदर भी कहानी लिखी होती है। तो और किसी के पास वो कैलेंडर के अंदर भी नहीं होती तो 10-20 रुपये की कहानी वाली बुक आती है, तो उसके अंदर जो है पूरी की पूरी कहानी लिखी होती है। तो आप वो लेके आइए और चौकी वगैरह लगाइए जैसे आप लगाते हो। मैं आपको दिखा भी दूंगी मैंने कैसे व्रत रखा था। बट इसके अंदर आपको जो है पीले रंग के वस्त्र पहनने होते हैं। कोई भी पूजा पाठ हो उसके अंदर काला और नीला बिल्कुल ही मत पहना करो। बट जो मैंने व्रत रखा था और जब मैंने पीले वस्त्र पहन के जो है और मैं गई कथा सुनने के लिए, जहाँ पे कथा सुनते हैं, तो उन्होंने मुझे देखते ही ऐसे बोला कि तेरा बेटा होगा। मैंने बोला क्यों? कह रही होली माता का व्रत है और तूने पीला कपड़ा पहना है, तो ये बहुत अच्छा शगुन होता है पीला कपड़ा पहनना बच्चे के लिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, पीले रंग की साड़ी या कोई पीले रंग का सूट हो वो आप लीजिए, उसको पहन करके जो है आपको पूरा व्रत करना है। व्रत करने के बाद जो है कहानी सुनने के बाद आप चाय पी लीजिए, पानी पी लीजिए, कोई भी फ्रूट खा लीजिए। और मैं आपको बताऊं, आपको सबसे अच्छी होती है बर्फ़ी। अगर आप 2 बर्फ़ी खा लोगे ना, उससे आपको बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। आप उसके दौरान जो है 5-6 बादाम खा लीजिए, अखरोट खा लीजिए, किशमिश खा लीजिए। तो इनके अंदर इतनी अच्छी पावर होती है ना कि आपको बिल्कुल भी भूख लगेगी नहीं और आपका व्रत जो है बहुत अच्छा जाएगा। आप इसका इंटेक जो है सुबह भी कर सकते हो, जब आप सरगी खाओगे तब भी आप इनका इंटेक कर सकते हो। मखाने खा लीजिए, तो इससे क्या होता है आपको भूख नहीं लगती है। तो मैंने भी ये चीज़ खाई थी जो मैं आपको बता रही हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि प्रेगनेंसी में ना सारी चीज़ें माफ़ होती है। अगर आपकी फॉलिक एसिड और डॉक्सीनेट जो मैं खाती थी दवाइयाँ, आयरन की, कैल्शियम की, अगर ये आपको खा रहे हो, आप चल रही है आपकी दवाई, तो प्लीज़ एक भी दिन अवॉइड मत करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। और प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी हिंदू शास्त्र में, ग्रंथ में नहीं लिखा है कि आप लोग जो है व्रत में कोई भी दवाई नहीं खाओगे। तो व्रत में प्रेगनेंसी में माफ़ होता है, और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे व्रत रखिए, बिल्कुल अच्छे से जाएगा जैसे मैंने रखा था। तो फ्रेंड्स, आपके ये जो दवाई चल रही है वो दवाई आप खा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगी।
और पूजा पाठ करने के बाद आराम से आप खाइए, जो मैंने आपको बताया है वो चीज़ आप खा सकते हो। और फिर शाम को अगर दोबारा से, जैसे कि आपने अगर 12 बजे की कहानी सुन ली है तो आप लोग चाय वगैरह पी लोगे, तो फिर शाम को भी अगर आपको 4-5 बजे चाय पीनी है और आपको भूख लग रही है, मतलब कि सूरज ढलने से पहले पहले जो है आपको दोबारा से अगर आपको खाना हो तो आप खा सकते हो, ऐसा कोई भी दिक्कत नहीं है प्रेगनेंसी में। मैं आपको सच बता रही हूँ, मैंने भी ऐसे ही किया था, क्योंकि पंडित जी ने बोला हुआ था, 6ठा महीना चल रहा था, तो मैं बिल्कुल भी बच्चे के साथ रिस्क नहीं ले सकती थी। और आप भी ऐसे कर सकते हो अगर आपको शाम को भी कुछ खाना है, क्योंकि मैंने तो शाम को नहीं खाया था, क्योंकि हमने कहानी जो है ना 2-3 बजे सुनी थी, तो वो शाम ही हो गई थी। और फिर इसमें क्या होता है कि ना, जब हम कोई भी व्रत रखते हैं, कोई भी होता है, तो आपको पता है लेडीज़ का सजने का बहुत टाइम लगता है। और सजने के अंदर जो है ना, हमको सारी भूख प्यास मिट जाती है कि नेल पेंट लगाना है, साड़ी निकालनी है, और ये करना है, वो करना है, तो इसी के अंदर जो है पूरा टाइम निकल जाता है। आपका भी निकल जाएगा, तो ज़्यादा आप कोई भी ऐसा नहीं है कि इसके अंदर पानी पीना है या क्या करना है। और फिर शाम को जो है आपको, जैसे कि हमारे में जो है पूड़ी बनाते हैं, पुए बनाते हैं, हलवा बनाते हैं। और बच्चे के लिए जो है ना, आप क्या लेके आओगे कि एक माला लेके आनी है, मैं लव्यांश के लिए लेकर के आऊँगी, तो एक माला लेकर के आनी। जैसे हमने हस्बैंड की पूजा की थी, तो इसके अंदर बच्चे की करनी होती है, बच्चे को माला पहनाते हैं, टीका लगाते हैं, बच्चे के हाथ से ही पानी पीते हैं, बहुत अच्छा लगता है बच्चे के साथ ऐसे करने में। और अगर आपको कंसीव हो रखा है और अगर आपका कोई बेटा वगैरह नहीं है अभी, या फिर आपकी बेटी है, तो भी आप रखिए व्रत, क्योंकि ये बच्चे के लिए ही होता है। क्या पता आपकी बेटी है और भगवान आपको नेक्स्ट ईयर एक छोटा सा नन्हा सा बाल गोपाल दे दे, तो आप बच्चे के साथ भी ऐसे कीजिए। लड़की का भी ये व्रत होता है, लड़की के लिए भी आप कीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। तो ये करने के बाद जो है, और आपको जो है ना एक वो लेके आनी है, एक छोटी सी हंडिया लेकर के आनी है, उसको थोड़ी देर पानी में भिगो देना है। और पानी भिगोने के बाद जब निकालोगे ना, इससे क्या होता है कि जब हम पानी भर के उसके अंदर रखेंगे ना, तो फिर वो ज़्यादा पानी नहीं पिएगी, वो सूखना नहीं चाहिए पानी जो हम भर के रखेंगे। तो भर के रख के सियाऊ माता के आगे रख देनी है, जब हम पाटा लगाएंगे ना अपना, मैं राजस्थानी हूँ तो मैं पाटा ही बोल रही हूँ, जहाँ पे हम पूजा करेंगे ना, तो वहाँ पे वो भर के रख देते हैं। और वो जो पानी होता है वो हम छोटी दिवाली को बच्चे को अपने नहलाते हैं। अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं है तो आप टंकी के अंदर डाल दीजिए, सब लोग नहा लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर आपके पास जो है बेटा भी नहीं है, बेटी भी नहीं है, और आपने कंसीव कर रखा है, तो आप कोई बाहर जाके, आपको कोई भी बच्चा, कोई बच्चा दिखे बाहर, मतलब कि कोई गरीब बच्चे को जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, उन बच्चों को जा कर के थोड़ा सा खाना खिला के आ जाइए, या कुछ दक्षिणा दे के आ जाइए अपने बच्चे के नाम की, या कुछ खिला के आ जाइए, उसके बाद ही आपको खाना खाना है। इसलिए तो मैंने भी ये वर्ष जब किया था, तो जब देवरों ने खाना खा लिया था उसके बाद ही मैंने खाया था। और आपको क्या करना है फिर जो है ना, एक ऐसे जैसे ना गले में एक चैन आती है, मैं आपको फ़ोटो में दिखा दूंगी, श्याऊ माता की उसके अंदर फ़ोटो होती है, तो श्याऊ माता की ही आपको फ़ोटो की पूजा करनी है। और मैं आपको इस व्रत के अंदर एक चीज़ बता दूं कि इस व्रत के अंदर जो है ना, श्याऊ माता ने ना, जो वो होती है ना, श्याऊ माता होती है, तो वो ना मतलब कि एक लेडीज़ थी, वो ना मिट्टी खोद रही थी, तो मिट्टी खोदते खोदते जो है ना, उससे श्याऊ माता का बच्चा मर गया था। तो इसलिए श्याऊ माता ने ना उस औरत की जो है कोख बांध दी थी, तो उसको श्राप दिया था कि अब मैं तेरी कोख नहीं खोलूँगी, तूने मेरे बच्चे को मारा है। तो प्लीज़ कोई भी ना ऐसा काम मत करना कि कोई चीज़ काट रहे हो आप नुकीली चीज़ से, या फिर कोई मिट्टी खोद रहे हो, तो कोई भी खुरपी वाला काम नहीं करना है। आपको चाकू से कुछ भी नहीं काटना है इस व्रत में ना, अपने हस्बैंड से कटा लीजिए, तो कुछ भी आपको काटना नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी नहीं है तो आप जो है ना चाकू से मत काटिए, आप जो है ना, जो होता है ना ये ग्लास जो होता है, ग्लास से काट के आप मिक्सी में ग्राइंड करके सामान बना लीजिए, मगर अपने चक्कू से और मिट्टी को आपको नहीं खोदना है। यहाँ पे ना गणेश जी की मिट्टी की पूजा होती है, तो आपको जो है ना किसी और से, किसी आदमी से या किसी से बोल देना है कि मुझको ला करके दे दो, मगर खोदना फिर भी नहीं है। आप आज ही जाके शाम को वो ले आइए, या अभी ले आइए, अगर मैं अभी आपको वीडियो अपलोड कर दूँगी तो अभी आप ले आइए, या फिर अपने घर में जो गणेश जी की मूर्ति होगी तो आप उससे भी पूजा कर सकते हो। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। जो माला आपको लेके आके आनी है, अगर आपके एक बेटा हो गया तो उसके अंदर 2 मोती आप डाल सकते हो, एक इस साइड मोती डालोगे, एक इस साइड, 2 मोती आप डाल सकते हो। और उस माता की आप पूजा करोगे आराम से, और उन्हीं को जो है मीठे का भोग लगाना है। मीठे का भोग लगाने के बाद श्याऊ माता से अपने लिए और अपने बच्चे के लिए मनोकामना मांगिए, और ये व्रत बहुत अच्छे से निकल जाएगा, कोई दिक्कत भी आपको नहीं होगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। तो फ्रेंड्स प्लीज़, मैं बीच में बोलना ही भूल गई कि सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरा हौसला बढ़ता है सब्सक्राइब करने के बाद। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट